अगर कोई तुम्हारी कीमत ना समझे तो कभी निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ी के व्यापारी को हीरे की परख हो ये तो जरूरी नहीं। आप और आपका जीवन कितना मूल्यवान है ये आपको समझना होगा। अपनी वैल्यू को पहचानना तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है, वरना लोगों का क्या है ये तो तुम्हें समय समय पर अपनी जरूरतों के हिसाब से तोलते रहेंगे। कुछ लोगों के लिए शायद तुम वो जीरो हो जिसका कोई मान ही नहीं, और हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी हो जो तुम्हें वो जीरो मानते हैं कि अगर एक के आगे लग भी जाए तो उसकी वैल्यू को ऑटोमेटिकली 10 गुना बढ़ा देता है। एक छोटी सी कहानी दोस्तों, जिसके जरिए हम समझेंगे कि आप अपने जीवन को कैसे मूल्यवान बना सकते हैं। एक बार एक पिता अपने इकलौते संतान को अपनी जिंदगी के आखिरी समय में एक सीख देना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो अपने बेटे को ये सिखा सके कि वो जिंदगी में अपनी वैल्यू हमेशा कैसे बनाए रखें। इसके लिए वो उसको अपने पास बुलाते हैं और उसको एक चमकीला पत्थर देते हुए बोलते हैं कि कल इसको मार्केट लेकर जाओ और जाकर किसी दुकान पर इसकी वैल्यू चेक करो, पर इसको बेचना मत। लड़का ठीक वैसा ही करता है। वो अगले दिन एक दुकान पर जाता है और दुकानदार से उस पत्थर को बेचने की बात करता है। ऐसे में दुकानदार बोलता है कि वो उसको 300 रुपए में खरीद सकता है, क्योंकि वो पत्थर चमकदार है पर उसके ज्यादा किसी काम का नहीं है। ऐसे में वो लड़का उस पत्थर को उठाता है और वापस घर लेकर आता है और अपने पिता को बोलता है कि दुकानदार उसको 300 रुपए में खरीदने के लिए तैयार था। अगले दिन उसके पिता उसी स्टोन को लेकर ज्वेलर की शॉप पर जाने के लिए बोलते हैं। लड़का ठीक बिल्कुल वैसा ही करता है, पर आज उस पत्थर की कीमत जानकर वो दंग रह जाता है, क्योंकि ज्वेलर ने उसकी कीमत को 30,000 रुपए बताई थी। पर उस पत्थर को वो आज भी नहीं बेचता और अपने पिता के पास वापस लौट जाता है और जाकर अपने पिता को बताता है कि उस ज्वेलर ने उस चमकीले पत्थर की कीमत 30,000 बताई है। अगले दिन उसके पिता उस चमकीले पत्थर को लेकर उसको एक डायमंड शॉप पर भेजते हैं, जहां जाकर उसको पता चलता है कि वो कोई मामूली पत्थर नहीं, वो एक नायाब हीरा है। और हीरो की दुकान का मालिक उसको बताता है कि ये कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं, बल्कि एक बेशकीमती हीरा है जो कि करोड़ों की वैल्यू रखता है, और वो उसकी वैल्यू को 3 करोड़ में बताता है। पर आज वापस आकर वो बेटा अपने पिता से पूछता है कि उसके पिता ने उसको ऐसा करने के लिए क्यों कहा। तब उसके पिता बोलते हैं, समय रहते वो उसको समझाना चाहते थे कि हमेशा सही स्थान पर ही तुम्हारी सही वैल्यू को जाना जाएगा। जिंदगी के हर क्षेत्र में अगर तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें और तुम्हारी प्रेजेंस को वैल्यू नहीं करते और बार बार वो आपको महसूस कराते हैं कि आपका होना या ना होना उनके लिए एक बराबर है, अगर आप नहीं भी हुए तो उनके पास बहुत से ऑप्शन हैं आपको रिप्लेस करने के लिए। तो ऐसे में इट इज़ ऑलवेज बेटर टू लीव देम विद देयर ऑप्शंस। आपको तो उनकी मदद करनी चाहिए, अपने आप को उनकी ऑप्शन लिस्ट से हटाकर, जिससे उन्हें चूज करने में आसानी हो और उनसे इतने दूर हो जाएं कि आपको चूज करने का ऑप्शन भी कभी उनके पास दोबारा ना हो। कुछ लोग जो तुम्हें अभी तक नहीं जानते हैं वो अपने जीवन के अनुभवों के अनुसार ही तुम्हारी वैल्यू को आंकेंगे। पर ऐसे में एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, कि अगर तुमने अपनी कीमत से कम कीमत में रहना सीख लिया तो लोग तुम्हारी वैल्यू करना ही बंद कर देंगे। हमेशा अपने आप को ऐसे लोगों के बीच में रखना जो तुम्हारी असली कीमत को समझें, तुम पर विश्वास करें, तुम्हारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाने में तुम्हारी मदद करें, और हाँ, हमेशा अपनी खुद की वैल्यू को भी समझें और विश्वास रखें कि इस संसार में आप सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और अपने आप को और अधिक वैल्यूएबल बनाने के लिए हर रोज कुछ नया सीखें। हर दिन अपने व्यक्तित्व में कुछ ऐसी क्वालिटीज ऐड करें जो आपकी वैल्यू को बढ़ाती ही चली जाए, और धीरे धीरे आप अपने आप को इतना मजबूत कर लेंगे कि लोगों की हिम्मत ही नहीं होगी आपको कभी भी अपने जीवन में कम आंकने की।